आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार ये हमला किसने करवाया? भाई देखो, मैं चाहता हूं कि न्यू ईयर पे हमारे 2 मिलियन हो जाए, तो उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। टारगेट हम रखते हैं इस वीडियो का 3000 लाइक्स, तो फटाक से। तो आपको पता है कि लोकसभा पे भयानक हमला हुआ, ठीक है। और अभी मैंने लेक्चर बनाया था, उसकी इनसाइड स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से हमला होता है लोकसभा पे, पार्लियामेंट पे हमारी बेसिकली। और यहाँ पे आपको अगर पार्लियामेंट के अंदर जाना है तो आपको एक विजिटर पास बनवाना पड़ता है, जो कि एक, जैसे यहाँ पे जो प्रताप सिम्हा है, उन्होंने मैसूर से एमपी है बीजेपी से, उन्होंने वो पास जो है, क्योंकि जब आप पास बनवाते हो तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे लोकसभा की जाना पड़ता है, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको एमपी से, वो आपके क्षेत्र का हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक एमपी के मुहर की जरूरत होती है कि हाँ हमारी रिकमेंडेशन पे आए, क्योंकि दर्शक दीर्घा पे लोग चाहते हैं, भाई देखो अब बहुत लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट कैसे काम करती है वो देखें। लेकिन अब दोस्तों वो खत्म हो गया है, क्योंकि अभी ओम बिरला ने ये बोल दिया है कि अब फिलहाल विजिटर पास जारी नहीं किए जाएंगे। तो एक तो ये सवाल उठता है कि कैसे ये पास जारी कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो सांसद है, क्या उन्होंने कुछ देखा नहीं? फिर उसके बाद 4 लोग थे, वैसे टोटल 6 बताए जा रहे हैं, 4 लोग थे जिन्होंने प्रॉपर हमला किया, जो इस पे शामिल थे। अब ये हमला किसने करवाया इस पे, क्योंकि गुरुपतवंत सिंह पन्नू की बात चल रही है। 2001 में आपको याद होगा 13 दिसंबर इसी डेट पे हमला हुआ था। तो आखिरकार कौन है जो लोकसभा गैलरी से कूदा? और उसके बाद देखिए, ये देख रहे हैं ना कि ये ऐसे कूदा है, ये इस तरीके से कुछ हमको देखने को मिला, उसको पकड़ लिया गया है। यहां पे उस आदमी को पकड़ लिया गया, और उसके बाद फिर कुटैया की गई। यहाँ पे जो हनुमान बेनीवाल है वो कह रहे हैं, जो कि राजस्थान से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हम नहीं डरे, जाट समुदाय नहीं डरता है। वो देखिए, फिर यहाँ कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई कि जहां पे सब परेशान थे तो राहुल गांधी डटे हुए थे। अब देखिए वो सब तो चलिए अब हो गई, पॉलिटिक्स है। बट यहां पे बात आती है कि इतनी बड़ी जो सुरक्षा में चूक हुई है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले आप इसको देख रहे हैं, ये शख्स जो है कूदा, सागर शर्मा नाम है, 22 साल का है, ये कूदा वहां से, ठीक है। उसके बाद फिर ये और आगे बढ़ा। अब जब तक उस समय जो खड़गे मुर्मू वो अपना भाषण दे रहे थे, ठीक है, अब जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक तुरंत स्मोक बॉम्ब जो है नीले पीले हरे पीले कलर के छोड़ दिए गए, और इसको तुरंत धर लिया गया। सांसद इसकी तरफ दौड़े, इसको दबोचा, और उसके बाद फिर ये हुआ। अब यहां पे सांसद ये कह रहे कि भैया ये कह रहा था कि हमको मारो नहीं, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो हनुमान बेनीवाल बोलते किस चीज का प्रोटेस्ट, तो बता नहीं पाया। तो वही है कि सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। मारना कितना सही था कितना नहीं, देखिए आपको एक चीज बता दूं, ये जो हुआ है ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और इनका तो करियर बर्बाद, ये खत्म हो गए। ये करने की जरूरत क्या है? आजाद भारत में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने यह कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने, आपको याद है कि बॉम्ब फेंका था असेंबली में। वो जमाना अलग था। आजाद भारत में इस तरीके की ऐसी कृत्यों की कोई जगह नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब आप एक और चीज समझिए कि अगर आपको प्रदर्शन करना है, आप सड़कों पे आइए, आप सिस्टम में आइए, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, आप एक्टिविज्म करिए, आप जाइए घर घर गांव गांव जाइए, आप लोगों को बताइए। ये क्या तरीका है? क्योंकि ये खतरनाक है। मान लीजिए कि अगर जहरीली गैस होती, अब यहां पे लाइटर, जैसे ये जो स्मोक बॉम्ब है, ये छुपा के लाए थे जूते में, और उसमें खाली एक लाइटर की जरूरत पड़ती है। तो अब इतनी 3 लेयर की सिक्योरिटी है, अभी सिक्योरिटी पे हम एक अलग से लेक्चर लाएंगे। तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक आखिरकार हो कैसे गई? तो ये सवाल तो बनता है ना। ये है नीलम देवी और ये सागर शर्मा। तो बेसिकली 4 पकड़े गए हैं, लेकिन 2 और लोग हैं जो इस प्लानिंग में शामिल थे। तो ये लगातार मीडिया से बात कर रही थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आखिरकार ये हमला किसने करवाया। एक तो इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें 6 लोगों के शामिल होने का संदेह है। जब 2001 में हमला हुआ था तो 5 आतंकी थे, 5 गिरफ्त में हैं, इसमें एक की और की तलाश की जा रही है। सभी गुरुग्राम में ठहरे थे, जितने भी हैं, और एक दूसरे को जानते हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया, कोई ऐसा नहीं कि कॉमन कॉलेज में पढ़ते थे, सोशल मीडिया से। अब परिवारों से बात की तो क्या कहा परिवार ने, कौन कौन थे? सबसे पहले सागर शर्मा। सागर शर्मा 26 साल का। बात यह है कि मेरे एकदम घर के बगल में आलमबाग है, 3-4 किलोमीटर दूर यहां से। तो वहीं पे ही सागर शर्मा रहता है। पिताजी जो है वो कारपेंटर है, खुद ई रिक्शा भी चलाता है, और ड्रॉप आउट है क्लास, मतलब 12वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उसने ड्रॉप आउट ले लिया था।
ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटक से 34 साल के मनोरंजन देवराजेगौड़ा। अब ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, पिताजी जो है वो किसान हैं, मल्लापुरा के हसन डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। फिर ये नीलम सिंह, ये वैसे कहीं 42 साल दिखाया जा रहा है बट यहां पे 37 साल बताया गया है, तो अभी थोड़ा सा एज में यहां पे, लेकिन छोड़िए आप एज को छोड़िए। ये हरियाणा की हैं और अब इनकी प्रोफाइल देखिए आप। इनकी माताजी सरस्वती कहती हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया, इतनी एजुकेशन ली। देखिए एमफिल संस्कृत से एमफिल, उसके बाद नेट, HTET और सीटेट, ये सब क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। और हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अब ये कह रही हैं कि इनको इतना कुछ करने के बावजूद जॉब नहीं मिली और इसलिए फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर अमोल शिंदे जो कि महाराष्ट्र से हैं, अगेन क्लास 12 पास आउट, इंडियन आर्मी और पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए ये तैयारी कर रहे थे। ये दोनों बाहर थे, अमोल और नीलम बाहर थे, सागर और देवराज अंदर थे। ललित झा कौन है अभी इसके बारे में नहीं पता चला है, और छठा कौन है उसकी ढूंढैया अभी चल रही है और ये टीचर है। अगर हम इंस्टा प्रोफाइल से बात करें तो अभी देखेंगे क्या है, ठीक है। नीलम देवी वो आजाद लगाती, नीलम आजाद, ये जींद से आती है, ठीक है, हरियाणा से, और मैंने क्या बताया कि बहुत ज्यादा शी इज हाईली क्वालिफाइड। फिर उसके बाद सागर शर्मा जो कि लखनऊ से आते हैं। फिर उसके बाद ये मनोरंजन जो कि अगेन कर्नाटक से, और अमोल शिंदे जो कि लातूर से, यहां से सबके सब आए। अब जो आजाद की मदर हैं उन्होंने कहा कि देखिए हम गरीब हैं, हम कोई प्रॉस्परस फैमिली नहीं है, बट हमने उसको पढ़ाया। अब वो कहती थी कि हमने बहुत सारी पढ़ाई की लेकिन अभी हमको जॉब नहीं मिली है, तो अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं, ये कहना था। जब नीलम बाहर जब नारे लगा रही थी तो एक तो भारत माता की जय बोल रही थी, तो पहली बात जो पन्नू पन्नू हो रहा है वो नहीं है। पन्नू खाली गिरधर भक्तियां देता है, असल में कुछ नहीं कर सकता, उसको निपटा ही दिया था लगभग। तो ये तो नहीं है, कोई आतंकी संगठन का भी साथ नहीं है, क्योंकि नारे लगाए जा रहे थे भारत माता की जय और वंदे मातरम, ठीक है, यानी कि ये यहीं के हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये ग्रुप है। अब कोइंसिडेंस है कि इधर पन्नू ने धमकी दी और इधर हमला हो गया। फिर उसके बाद मणिपुर में जो हुआ, ये नारे लगाए गए कि मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ वो गलत है, और जय भीम के भी नारे लगाए गए। तो ये नारे जो है वो लगाए गए। तो एक तो ये पक्की बात है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, ठीक है। तो अब आउटसाइड द पार्लियामेंट इनको डिटेन किया, और अब देखिए आरोप लग रहा है कि इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में भी भाग लिया, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसमें भाग लिया, ठीक है, रेस्टलेस प्रोटेस्ट में इन्होंने भाग लिया। तो यानी कि एक तरीके से पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व होती हुई दिखती हैं, और जैसा कि हमने बताया हरियाणा से आती हैं ये, ओके। स्मोक कैंस, अब आप ये देख सकते हैं सागर शर्मा को प्रताप सिम्हा जो कि मैसूर से बीजेपी की तरफ से एमपी है, ये विजिटर पास है, ये दिया जाता है, ये जारी किया जाता है। अगर आप जाते हैं तो आपको ये पास ले जाना जरूरी है। पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी चीज हो गई, छोटे मोटे ऑफिसेज में भी ना आपको ऐसे एंट्री है ही नहीं, आपको एक पास दिया जाता है। दिल्ली के जो ऑफिसेज हैं, अगर आप वो पास भूल गए हैं तो फिर तो भी आपको पास बनवाना पड़ता है, अगर किसी मंत्रालय में आप काम कर रहे हैं तो ऐसे एंट्री है ही नहीं, ठीक है। और जूते के अंदर जो है ये स्मोक बॉम्ब जो है, अब ये देखिए मीडिया वाले को देखिए, जो मीडिया वाले हैं, किसी को एक स्मोक बॉम्ब मिल गया, अब उसमें बड़े TV9 और पता नहीं IBN सब ये भिड़ गए, मतलब लड़ रहे हैं कि ये हमको स्मोक बॉम्ब चाहिए। जब बाहर के लोग देख रहे होंगे, बाहर का मीडिया देख रहा होगा, तो क्या उस पर हमारी छवि बन रही होगी? ये कैसा मीडिया है, एकदम बेकार सा, ये जोकर मीडिया है क्या? आप ये समझिए कि लड़ रहे हैं, छीना झपटी चल रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, जान भी जा सकती थी, सांसदों की जान जा सकती थी, समझ रहे? तो ये चीज है। मनोरंजन के पिता कहते हैं कि देखिए अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो अच्छा है, और मुझे नहीं पता था वो दिल्ली में है, वो एक स्टूडेंट लीडर रहा है कॉलेज में, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि एफिलिएशंस क्या है, और मैं इसको कंडेम करना चाहता हूं। अब ये जो अमोल शिंदे हैं, अमोल धनराज शिंदे, ये आजाद के साथ ये दोनों जो है वो मिले। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये चारों, ये सबके सब सोशल मीडिया पे ही मिले थे, है ना। उसके बाद हरियाणा में इन्होंने प्लानिंग की, और ये बहुत जल्दी ही प्लानिंग हुई है। तो इनकी माताजी ने बताया कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि आर्मी रिक्रूटमेंट में उसको फेलियर्स मिल रहे थे। हमको नहीं पता कि आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रहा था। वो ये कहता था कि क्या ही जरूरत है एजुकेशन का, अगर मैं
मेरे पास जॉब नहीं हो, ठीक है। मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं अपने बारे में। जब मैं तैयारी कर रहा था दोस्तों, तो मैं तो सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, तो मेरा तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो मुझे जब मैंने बीएससी करके मैं अपना निकला, मेरे सारे दोस्त ने बीटेक किया, मैंने बीएससी, ठीक है। तो क्योंकि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि मेरे पिताजी ने बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ा का पैसे का अभाव रहा है, बट फिर भी हम लोग को जिस तरीके से उन्होंने परवरिश दी है, मैं चाहता हूं कि हर घर में ऐसे पिताजी हों। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कि जितना प्यार उन्होंने किया है, जितना सपोर्ट उन्होंने किया है और जितनी जादू की झप्पियां दी हैं, उतनी तो शायद मेरी मम्मी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार किया है। आप समझ सकते हैं कि मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा क्लोज था। और एनिमल आई है, बट मैं चाहता हूं कि उसका रिवर्स हो, हर घर में ऐसे पिताजी हो। एनी तो क्या हुआ कि अब मेरे पापा ने कहा कि उसी समय बोला था कि बेटा एक काम करो, तुम कुछ, तुम्हारी अच्छी स्किल्स है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पॉलिटिकल, अगर तुम चाहो तो उसमें जा। तो मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी जॉब की तैयारी करूंगा। तो मैंने सरकारी जॉब की तैयारी की, मैंने यूपीएससी की तैयारी की। तो मैंने तकरीबन आपको बता दूं कि 50 से 60 एग्जाम्स दिए, मतलब मैंने इतने एग्जाम्स दिए और किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 1 साल मैंने अपने आप को दिया, 1-1.5 साल नहीं, 2 साल, और 2 साल में मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं पे प्री हो रहा है, कहीं पे मेंस हो रहा है, कहीं पे इंटरव्यू में जाके वापस आ रहे हैं। तो अब मैंने ये हरकतें तो की नहीं। आज डिप्रेशन ज्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। हम सरकारी जॉब्स के पीछे भागना तो बंद करें, ठीक है। हम ये बहाना नहीं मार सकते कि ये हो गया, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, ये गलत है। मेरे इतने एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं मेहनत करता रहा, फिर जब सिलेक्शन हो तो मैंने जॉब ली ही नहीं। मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरे जो इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज है, तो मुझे लगता है उसको एक दिशा मिलनी चाहिए। तो आप ये समझिए कि यहां दिमाग का खेल है। ये बच्चे बहुत बड़े तो हैं नहीं, छोटे ही हैं। अब इतनी जल्दी आर्मी में, तो आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट ऐसा नहीं कि आज के जमाने में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि स्टार्टअप का जमाना है, ढेरों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो वहां पे हम जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनोवेटिव हैं तो आप अपने ही, एक तो सरकारी जॉब के पीछे भीड़ भाग रही है ना, इसको भी थोड़ा सा हमको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, कि सरकारी से हटो मेरे भाई, प्राइवेट में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज हैं, या खुद के लिए अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो। ओके, तो एक तो मुझे लगता है कि दिमाग पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। जब अमेरिका से पूरा अफगानिस्तान में 20 साल बिता के जब लोग वापस आए, जब सोल्जर्स वापस आए, अफगानिस्तान से 20 साल बिता के जब अमेरिका जो सिपाही वापस आए, तो अजीब व गरीब बर्ताव कर रहे थे, है ना। तो वहां पे पकड़ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब देखा तो उन्होंने वॉर देखा है ना वहां पे, तो 20 साल वहां पे रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 6 साल, तो पगला से गए थे। फिर उनके दिमाग पे काम किया गया, उनको वो चीज करवाई गई जो उनको पसंद है। तो ये है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें फैमिली और जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही, क्योंकि मेरे पास मेरे पिताजी थे, मेरे माता जी थी, कि बोला कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी, कोई टेंशन की बात नहीं है, फेल हो गए, अरे हो फेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाए तो ऐसी घटनाएं सामने ना आए। अब इनका तो करियर खत्म है, इस तरीके की घटना आप कर रहे हो, अब कहां जाओगे आप, ये आपको अभी एहसास नहीं होगा। 2-3 साल बाद जब आप जेल में रहोगे, तब आप देखोगे कि मैंने कर क्या दिया, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, है ना। क्योंकि इनके यूएपीए लग गया है, आप समझ रहे हो ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हो, आतंकवादियों पे लगाया जाता है, लगा दिया इन पे, और लगाना भी चाहिए क्योंकि ऐसी हरकत है। तो यही चीज है। तो अब इनके अंकल प्रदीप शर्मा ये बता रहे, जो कि कारपेंटर है और इनके पड़ोस में ही है, बताते हैं कि सागर ऐसा नहीं था और उसने ट्रेन मिस कर दी थी दिल्ली के लिए, तो अगली ट्रेन पकड़ के चला गया था, ठीक है। और इनकी जो माता जी है रानी शर्मा, उनको तब पता चला, मीडिया जब दिखा रहा था और एकदम से मीडिया इनके घर पे आ गया, तब पता चला कि इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है ना। अब एक मां के दिल पे क्या बीत रही होगी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन गया, खेल खत्म है। तो ये तो खैर पिछले साल दिसंबर जब ये हुआ था। अब यहां पे सवाल है, एक तो सुरक्षा पे सवाल है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक मेटल भी, कहते हैं ना, वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बट एक मतलब पूरा बंदोबस्त करके यहां पे हमला किया, तो ये वाकई में चिंताजनक है। और इस तरीके की, देखिए याद रखिए, फेलियर्स आएंगे, आने ही है, फेल होना ही है आपको, याद, देयर इज नो शॉर्टकट्स।
लेकिन हर एक फेला आपको मजबूत करता जाएगा, आप मजबूत होते जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे हरकत होगी, बट अगर 1% भी आपको छोटी मोटी हरकत के बारे में सोचे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके जो रेपरकशंस होते हैं इतने डेंजरस होते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये लेक्चर था। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ये हमारी नई पार्लियामेंट है। थैंक यू सो मच।